यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि हल्दी यानी टर्मेरिक के साथ आपको ये दे दो। आप आसानी से आप अपनी गाय भैंस को गर्भ ठहरा सकते हैं, यानी गाभिन कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या देना है, हल्दी के साथ आपको देना है जिससे कि आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाए। देने का क्या तरीका है, यदि जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से दे रहे हैं, तभी आपके पशु में बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह की दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाए तो आप उस स्थिति में आप इसका उपयोग करना प्रारंभ कर देना, और फिर आप देखना कि आप अपने पशु में जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहे हैं, बार बार आपने यही करवा ली है, कई बार आपने यही करवा ली, कई बार यदि आपने नेचुरल क्रॉस करवा लिया है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप हल्दी से कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वह आपको साथ में ज़रूर देनी है, तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वैसे भी यदि आप अपने पशु में जैसे यदि आप आसानी से गर्भ ठहराना चाहते हैं तो उस स्थिति में कब स्टार्ट करनी चाहिए वह भी आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, हल्दी एक वैसे माने तो हम 100 रोगों की एक दवा है। और रही बात यदि जो पशु में बच्चेदानी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, यानी वेजाइलल इन्फेक्शन हो, जिसके अंदर यदि आपके पशु में चाहे पायोमेट्रा हो, चाहे मेट्राइटिस हो, यानी गर्भाशय मवाद रूपी हो, जैसे यदि आपका पशु डिस्चार्ज डाल रहा है, मोटा डाल रहा है या मवाद रूपी डाल रहा है, या इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो चुका है, तो उस तरह की स्थिति में हल्दी का उपयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि हल्दी के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होते हैं, साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल का भी ये काम करती है। तो किसी भी तरह का इंटरनल यदि इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाता है तो उस स्थिति में हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पशु को इस तरह की स्थिति से कंट्रोल करने का काम करती है। तो हल्दी बहुत ज़्यादा आपके पशु में फायदा करती है यदि आप उपयोग करते हैं तो। अब हल्दी देखो आपको कब उपयोग करनी है, जैसे यदि आपके पशु ने डिलीवरी दी, बच्चा दिया, उसके बाद में कई बार क्या होता है कि यदि पशु की जेर प्रॉपर नहीं डालता, या आप हाथ से जेर निकलवाते हैं, या जेर का अंदर कुछ भाग रह जाता है, या नहीं भी रहता है, पशु की डिलीवरी आसानी से हो गई। और रही बात यदि जेर प्रॉपर डाल दी है लेकिन आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, आप बार बार एआई करवा रहे हैं, बार बार नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि उन पशुओं को हल्दी खिलाना प्रारंभ कर देना है। क्या करना है आपको, जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं उसमें क्या करना है कि आपको हल्दी देना। हल्दी कितनी ग्राम देनी है, 20 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम। 20 ग्राम उन पशुओं को देनी है जिन पशुओं का वजन 300 केजी तक है, यानी 300 केजी तक जिन पशुओं का बॉडी वेट है उन्हें आप 20 ग्राम पर डे हल्दी आपको लेनी है। हल्दी कैसे, यदि हल्दी वैसे आप पंसारी की दुकान पर उसका पिसा हुआ पाउडर भी ला सकते हैं, या वैसे जो हल्दी आती है उसको आप अच्छी तरह से कूट भी सकते हैं, वैसे घर पर भी कूट सकते हैं, उसका भी पाउडर बना सकते हैं, लेकिन आपको कूट करके फिर आपको हल्दी का उपयोग करना है। तो जिन पशुओं का वजन कम है तो उन्हें आप 20 ग्राम पर डे हल्दी देनी है। और जो पशु भारी वजन है जैसे 400, 500, 600 केजी के पशु हैं तो उन्हें 40 ग्राम पर डे हल्दी आपको दिन में एक बार, यानी दिन में एक बार किसके साथ देनी है, जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, यानी जो भी बांट दे रहे हैं उसके साथ आपको क्या करना है कि 1 चम्मच आपने उसमें मिला दी। वजन कम है तो 20 ग्राम अन्यथा 40 ग्राम एक साथ मिला दी, फिर आप अपने पशु को खिला दें। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। हल्दी आपको कितने दिन देनी है, लगातार 20 दिन, यानी एक हीट साइकिल आप उन पशु को कंटिन्यूटी आपको हल्दी का उपयोग करना है। यदि आपका पशु जो गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, लगातार 20-21 दिन आप अपने पशु में हल्दी का उपयोग, जैसे यदि आप कोई भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आपको जरूर करवाना है। ये तो हल्दी, लेकिन हल्दी के साथ आपको क्या मिक्स करके देना है, तो हल्दी के साथ आपको मिक्स करके देना है एक तो एलोवेरा, ग्वारपाठा, जो कि आपके पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत हो, ये क्या है कि हमने प्रैक्टिकल करके देखकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया। तो एलोवेरा ग्वारपाठा आपको क्या करना है कि जो एलोवेरा ग्वारपाठा होता है उसको आपको 50 ग्राम लुगदी, यानी उसको 50 ग्राम आप उसकी लुगदी लेनी है, और वह आप अपने पशु को क्या देना है कि जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप ग्वारपाठा भी ऐड
कर सकते हैं। जैसे हल्दी मिलाई आपने 20 से 40 ग्राम हल्दी मिला ली, उसमें 50 ग्राम आपने एलोवेरा है वह मिला लिया, लेकिन एलोवेरा है वह आपको कंटिन्यूटी यानी लगातार आप उन पशुओं को दे रहे हैं तो 5 से 7 दिन देना, अन्यथा आप एक दिन छोड़ करके एक दिन दे सकते हैं। जैसे लगातार जैसे आप 15 दिन दे रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एक दिन छोड़ दिया फिर दूसरे दिन दे दिया, इस तरह से एक दिन छोड़ करके एक दिन दे दें। और वैसे लगातार दे रहे हैं तो आपको 6-7 दिन यानी एक सप्ताह आप लगातार एलोवेरा भी आप हल्दी के साथ उपयोग करना है। एक सप्ताह से ज़्यादा आपको एलोवेरा का उपयोग नहीं करना है। एलोवेरा आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा फायदा है। यदि पूरी डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि हल्दी आपको लगातार 20-21 दिन देनी है, एलोवेरा आप लगातार 7 में दे रहे हैं तो 7 दिन देना है। यदि एक दिन छोड़ करके एक दिन दे रहे हैं तो 15 दिन आप अपने पशु को इस तरीके से आप एलोवेरा भी आप उसकी लुगदी है किस में देनी है, जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को देनी है। तो आपने एलोवेरा दे दिया और इनके साथ साथ आपको क्या कर लेना है कि फिटकरी एलम, आप फिटकरी का उपयोग करना। फिटकरी कौन सी, आप फिटकरी कोई सी भी ले सकते हैं, सफ़ेद वाली भी ले सकते हैं, अदर भी ले सकते हैं। तो फिटकरी आपको लेनी है। तो फिटकरी क्या लेनी है आपको, जिस प्रकार से आप 1 केजी आपको फिटकरी एलम लेकर के आनी है। 1 केजी आप फिटकरी लेके आ गए, वाइट वाली लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्या करना है कि आपको 15-20 केजी यानी 20 केजी आप जिस प्रकार से 20 लीटर 20 केजी ले रहे हैं तो 20 या ना पानी है तो लीटर में लेंगे, तो 20 लीटर आपको क्या लेना है कि पानी लेना है। एक मटका ले लिया या 20 लीटर का, या 20 लीटर का अदरक किसी चीज़ में डालें, वैसे आप मिट्टी के बर्तन में डालते हैं तो अच्छा है। तो आपको क्या करना है कि 1 किलो फिटकरी आप उसके अंदर डाल दें और उसमें आपको 20 लीटर पानी उसके अंदर आप मिक्स कर दें। तो 20 लीटर पानी मिक्स कर दिया 1 किलो फिटकरी में, आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी यानी 1 लीटर पानी सुबह सुबह आप अपने पशु को क्या करना है कि जो फिटकरी का जो पानी होता है वह सुबह सुबह आप अपने पशु को पिलाना है। 1 लीटर पानी आप नाप के रखिए, 1 लीटर पानी सुबह सुबह आप अपने पशु को पिला दिया 20 दिन। तो 20 दिन आपको फिटकरी का पानी देना है। 1 किलो फिटकरी से ज़्यादा आप उन पशु को नहीं देनी, यानी पानी का मतलब। तो 20 लीटर पानी में 1 केजी फिटकरी है वो घुल जाएगी और पर डे आप 1 लीटर आप उन पशु को सुबह सुबह पिला दें। वैसे नहीं पी रहा है तो आप जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ भी ऐड करके दे सकते हैं इस पानी को, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि 1 केजी फिटकरी जो मैंने तरीका बताया, एलोवेरा मैंने बताया, फिटकरी और साथ में आपको हल्दी, ये 2-3 चीज़ें जो आपको मिक्स करके आप अपने पशु को देने। फिटकरी आप सुबह के समय देना है, एलोवेरा और हल्दी आप शाम के समय आप उपयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं आसानी से गर्भ ठहर जाएंगे। अदर यदि आप अपने पशु को जो भी विटामिन मिनरल्स हैं वह तो आपको देना ही है, वह तो देते रहते हैं, लेकिन समय पर आपको डिवर्मिंग जरूर करानी है। एक पेट की